Hello बच्चों, let's see this question and the question says how is heterosis lost? So पहले तो हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है heterosis. So its key concept is heterosis. HETERO heterosis. अब ये heterosis होता क्या है? What do we mean by heterosis? So heterosis ये बेसिकली ये है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो उनके पेरेंट्स से भी ज्यादा डेवलप होता है, भी कह सकते हैं सुपीरियर होता है. तो ये क्या होता है? इट इज superiority of organism, yeah, superiority of offspring over parents. So it is superiority, RI. It is superiority of organism over parents. It is superiority of offsprings, offsprings over parents, over parents. कि सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब ये हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स है, वो ज्यादा जो है एडवांस्ड है अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो है ऑफस्प्रिंग इज offspring is more advanced, more advanced. तो ये तो अच्छी बात है. अच्छा, हमारे क्वेश्चन में पूछा कि हेट्रोसिस लॉस्ट के बारे में पूछा कि हेट्रोसिस लॉस्ट होती कैसी है. तो पहले मैं जानते हैं हेट्रोसिस लॉस्ट होता क्या है. सो हेटेरोसिस लॉस्ट, हेटेरोसिस लॉस्ट ये होता क्या है? हेट्रोसिस लॉस्ट का मतलब ये होता है, हेट्रोसिस लॉस्ट. सो सो इसका मतलब होता है कि जो है, जो कैरेक्टर्स हैं, फिर जो ट्रेड्स हैं, फिर जो सुपीरियरिटी है, वो डिक्रीज करने लगती है. क्या मतलब हुआ कि जो सुपीरियरिटी है वो डिक्रीज करने लगती है. SOP RIO, सुपीरियरिटी स्टार्ट डिक्रीजेस, स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो ये होता कैसे है? ये हेट्रोसिस लॉस हो सकता है ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन. दिस कैन हैपेंस ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. अभी इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? DEPRE डबल SIO. ये हो सकता है ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इनब्रीडिंग क्या होता है. इनब्रीडिंग, उसके बाद हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन पे आएंगे, तो इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी. इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो मेटिंग कराना क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में. इनब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स within the same breed, within same breed for 4 to 6 generations, within same breed for 4 to 6 generations. तो ये तो मतलब होता है इन ब्रीडिंग का कि जो है क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल की जो मेटिंग कराना फॉर 4 to 6 generations. तो ये तो मतलब हो गया हमारा इन ब्रीडिंग का. अच्छा, इन ब्रीडिंग से होता क्या है? तो इन ब्रीडिंग क्या करता है, जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ज्यादा अच्छे से करता है, और जो हमारे रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें जो है सप्रेस कर देता है. बट अगर कंटिन्यूइंग इनब्रीडिंग होगी, मतलब अगर इनब्रीडिंग होती रहेगी. बट इफ कंटिन्यूड
inbreeding occurs. सो जो हमने एलिमिनेशन से जितने भी रेसेसिव फैक्टर्स को हटाया था वो सारे सारे फिर से जो है एक्सपोज होने लगेंगे. occurs then it will expose. So then it will expose the recessive character which were eliminated by selection. The recessive character RECESSIVE, recessive character of a recessive trait which are eliminated by मतलब जिन्हें हटा दिया गया था सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा. which are eliminated by selection process. सो कंटिन्यूड इनब्रीडिंग कराएंगे अगर तो इससे क्या होगा, इससे जो रिसेसिव कैरेक्टर्स थे, रिसेसिव ट्रेट्स थे, ये जो है फिर से जो है एक्सप्रेस होने लगेंगे. और तो और क्या होगा, और एंड जो ऑर्गेनिज्म की फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो रिड्यूस हो जाएगी. एंड ऑर्गेनिजम्स fertility and productivity reduces. और इसी प्रोसेस को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इसे बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसे बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो ये बात हो गई इनब्रीडिंग डिप्रेशन की एंड इनब्रीडिंग की. अपने क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे क्वेश्चन से पूछा जा रहा है हाउ इज हेटेरोसिस लॉस्ट. तो ये कैसे लॉस होता है, तो ये लॉस होता है ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन से लॉस हो जाएगा ये, या फिर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग से, जिसे ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है, तो इससे ये लॉस हो सकता है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.